तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, ध्यान दो बच्चों, बड़ा ही अच्छा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स लिमिटेड इशूड किया है 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 20% किया है, प्रीमियम पर दिया है, और अगेंस्ट किया है मशीनरी परचेज किया था। तो इसमें नॉर्मल, जब नॉर्मली हम लोग मशीन जब परचेज करते हैं तो मशीन परचेज करने की क्या एंटीपास होती है? सिंपली सोचो, एकदम सिंपल, हम बोलेंगे मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू, किससे लिया है हमने? डब्ल्यू लिमिटेड, फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम डब्ल्यू, है ना, तो लिखेंगे टू डब्ल्यू लिमिटेड से ले लिया हमने, ठीक है ना। मशीन कितने की थी हमारी? मशीन की प्राइस तो पता नहीं था, मशीन की प्राइस तो कहा नहीं है मशीन कितने का है, इस क्वेश्चन में एकदम था, थोड़ा सा मशीन प्राइस ही मालूम है, बट हम पता कर सकते हैं कैसे। देखो 10,000 हमने उसको शेयर दिया है, 10 रुपए वाले शेयर दिए हमने उसको, ठीक है ना, 10,000 हमने उसको दिया है और 10 रुपए वाले हमने उसको शेयर दे रखा हमने, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि 10,000 का शेयर दिया तो एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी इसकी? अगर से यहाँ रफ में अगर तुम निकालो साइड में तो 10 रुपए का शेयर हो गया, प्लस 20% प्रीमियम मतलब 2 रुपए होता है, तो कितना हो गया? 12 रुपए हो गया। तो 12 जोड़ लो, 12 एक शेयर वैल्यू क्या होगी? 12 रुपए हो गई है। और नंबर ऑफ शेयर कितना में दिया उसको? 10,000 दिया हुआ है। तो आप 10,000 इंटू 12 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 1,20,000, मतलब 1,20,000 रुपए के बराबर हमने क्या कर रखा है? मशीन दिया था, तो बस हमने चुपचाप यहाँ क्या लिखेंगे? 1,20,000 रुपए। मशीन की प्राइस क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, वो इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया, नॉर्मल डिपास कर लिया, सिंपल। उसके बाद फिर अब इसको पेमेंट करना था, अगर पैसा देते तो बोलते डब्ल्यू डेबिट टू बैंक, लेकिन पैसा नहीं दी, क्या दे रहे उसको? हम शेयर दे रहे उठा के अपना, हम लोग एंट्री पास कर देंगे हम लोग, हम बोलेंगे डब्ल्यू लिमिटेड डेबिट टू, क्या क्या दिया हमने? टू शेयर कैपिटल दे दिया हमने, कैपिटल अकाउंट, और क्या दिया हमने उसको? टू सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रेम से क्या बोलेंगे हम लोग? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, आराम से, ठीक। तो यानी डब्ल्यू में कितना बाकी था? यहाँ लिखो 1,20,000 बाकी था, ठीक। अब यहाँ पैसा कैसे भरा जाएगा? यहाँ पर चेक करो, 10,000 शेयर था, 10 रुपए वाले शेयर थे, इंटू कर दो तो कितना हो जाएगा? 1,00,000 रुपए आ जाएगा। यानी कि 1,00,000 रुपए के बराबर का हमने क्या दिया उसको? शेयर दे दिया है। शेयर दे दो यहाँ पर, 1,00,000 रुपए के बराबर का हमने क्या डाल दिया? शेयर दे दिया। तत्पश्चात अब क्या दिया है? प्रीमियम दिया हमने उसको। तो प्रीमियम कितना था हमारा? 10,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से प्रीमियम हो गया, तो कितना हो गया? 20,000 रुपए हो गया। तो 20,000 रुपए आप क्या कर दीजिए? यहाँ डाल दीजिए, 20,000 रुपए हो गया, 1,20,000 हो गया। बस एंट्री आपकी हो गई, 4 नंबर आपको मिल गया। कई बार आपके एग्जाम में आया है, हो सकता है प्री बोर्ड में भी आपके या यूनिवर्सिटी में आपके सब क्वेश्चन आ जाए, कई बार आ चुका है। बहुत क्या किया था, बस मशीन की प्राइस गायब कर दी, तो आपके एग्जाम में 4 नंबर आपको फ्री में दे के चला जाएगा, और आप लोग ले सकते हैं, ले लीजिए वरना छोड़ दीजिए। तो कौन कौन नहीं लेगा इसमें 4 नंबर? सब लोग ले लिया, सारा कॉन्सेप्ट, सारा रूल नियम सब साइड करो, बिना कॉन्सेप्ट क्या हो जाए देखो, इतना आसानी से हम लोग क्या नरेशन लिखोगे इसमें तुम लोग, ठीक है। तो एक माइंड में क्या हो गया, आराम से हम लोग क्या कर लिया? एंट्री पास कर लिया, कोई दिक्कत भी यहाँ पर सामने नहीं आई, ठीक है। चलो अब थोड़ा और आगे क्वेश्चन बढ़े हम लोग आगे, एक 4 नंबर के लिए थोड़ा और, थोड़ा सा इससे ऊपर, थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर चलें, और इसके ऊपर का भी एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। जिसमें हम लोग क्या करवाएंगे आपसे, हम आपसे रनिंग बिजनेस परचेज करवा लेंगे, तो इसमें आपको और फायदा हो जाएगा, इसमें आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए तो देखते हैं रनिंग बिजनेस कैसे होगा। आओ आप इसको नोट कर लिया होगा बच्चों, हटा दें इसको, हटा दें, रुकिए सर रुकिए, जल्दी करो बच्चा, स्क्रीनशॉट। इसके बाद जो ठीक है क्वेश्चन सर, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और इतना इंपॉर्टेंट होगा जहां तक उम्मीद है हमको कि इस बार प्री बोर्ड में नहीं बल्कि बोर्ड में आने के चांसेस होंगे आपके, जो अब कराने जा रहे हैं हम। सर ये कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, प्रिपेयर किया? ये इशू ऑफ शेयर करा रहे हैं हम लोग, अगेंस्ट क्या किया है? अदर देन कैश, यू कह सकती हो, अदर देन कैश की टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग। बहुत सिंपल सा है, बिना कोई दिक्कत नहीं है, ये वो कॉन्सेप्ट हो तभी आराम से नॉर्मली हो सकता है ये, ठीक है। ये छोटी छोटी टॉपिक्स हैं जो कवर कर लें, बड़े टॉपिक बाद में कवर करेंगे आगे चल के, छोटा आ जाएगा बड़ा फिर नया पाएगा। हटा दें बेटा, हो गया,
उम्मीद है सबका हो गया होगा ना, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन नोट करिए हमारे साथ बच्चों, नया क्वेश्चन नोट किया जाए हम लोग। फिर सर लिखेंगे क्या आप, पी लिमिटेड, बहुत हुआ एक्स, पी लिमिटेड परचेज, बेटा डिजिटल लिख रहे हैं, डिजिटली से राइटिंग नहीं बन पा रही है, तुम समझ जा रहे हो ना, बचना काफी है। तो पी लिमिटेड परचेज a running business for rupees 30 लाख। 30 लाख में क्या किया उन्होंने, 30 लाख में एक रनिंग बिजनेस खरीद लिया, नहीं कोई एसेट्स नहीं खरीदा। जैसे कि आप किसी शोरूम में घुसिए, बगल में है ना प्रिंस दीवाना, है ना वाराणसी में, हाँ मल्लैया पर प्रिंस दीवाना है ना, बगल तो कहेंगे। आप जाइए प्रिंस दीवाना में और पूछेगा हाँ मैडम बताइए क्या चाहिए आपको, क्या खरीदना है, बोलेंगे हमें आपकी प्रिंस दीवाना खरीदना है। आप बाहर निकलिए, बोले कितना दें, आप कुर्सी वहां बैठेंगे। यानी पूरा रनिंग बिजनेस चलाया, रनिंग बिजनेस खरीद लिए। तो जब बिजनेस खरीद लोगे और लमसम अमाउंट क्या दिया, 30 लाख देंगे आपको, सारा मेरा हो गया, बाहर निकलो तुम, हम बैठे हैं। यानी कि उस दुकान के अंदर, शोरूम के अंदर जितने भी क्या है स्टॉक्स हैं, उनके स्टॉक, उनका बिल्डिंग, उनका फर्नीचर, उनका जितना सारा सामान एसेट्स है सब तुम्हारा हो गया। और जो लायबिलिटी होगी वो भी किसकी हो गई, तो भी तुम्हारी हो गई। भाई उनका बिजली बिल बाकी होगा, अब वो चले जाएंगे बेच के, कौन जमा करेगा, तुम जमा करोगे। बिल्डिंग मकान टैक्स बाकी होगा, हाउस टैक्स तुम जमा करोगे, कॉमर्शियल टैक्स तुम जमा करोगे। जो चीज बकाया रहेगा उनका, जो उनके क्रेडिटर्स हैं, स्टॉक तुम ले लिए हो, मान लो जो बाहर से माल परचेज किए होंगे उसका पेमेंट कौन करेगा, तुम करोगे ना। तो एसेट्स भी तुम्हारा, लायबिलिटी भी तुम्हारी। बी केयरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये वाला सामने आ रहा है, ध्यान समझिए, बहुत फायदा होगा इसमें आपको। तो रनिंग बिजनेस परचेज किया है 30 लाख रुपए का, ठीक है, एंड फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर। परचेज तो कर लिए, और क्या क्या इनको मिला ये नोट करिए मेरे साथ साथ। उनको मिला लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग लिया उन्होंने 10 लाख का, प्लांट एंड मशीनरी लिया उन्होंने 5 लाख का, और फर्नीचर उनका जो था वो भी मेरे हाथ में आ गया 2 लाख रुपए का, और स्टॉक जो था उनका, स्टॉक भी था 8 लाख रुपए का, उनके हाथ में आ गया। और अदर एसेट्स जो फुटका फुटका बहुत सारे एसेट्स थे इनके, वो थे लगभग करीब, अदर मिलाकर के सब एक साथ मिला दो अगर तो 12 लाख का, ठीक है ना, 12 लाख का, और बहुत सारे एसेट्स मिला के मिल गया इन लोगों को। और साथ साथ इनको क्या मिला, क्रेडिटर्स मिला उनको। लिखते जाओ बेटा, लिखते जाओ, कह रहे ना ये 4 नंबर में आपके आएगा, जितना एग्जाम में परेशान कर सकते हैं बेटा ना, हम सब कर दे रहे हैं, अभी एग्जैक्ट मिलेगा आपको नंबर इससे। ध्यान समझो, एकदम बी केयरफुल, एकदम बस देखो सुनो और समझो, कोई बात नहीं, समझो सुनो मेरी बात, तुम मेरा सुनो ना, हम तुम्हारे क्यों सुने, तुम मेरा सुनोगे तब सीख जाओगे, अभी सीखोगे तुम। अभी क्वेश्चन पूरा काम हो, लेट मी कंप्लीट। क्रेडिटर्स उसको मिला 1 लाख रुपए का, बिल्स पेबल मिला 50,000 रुपए का, ठीक है। कितना लिखिए, क्रेडिटर्स 1 लाख और बिल्स पेबल 50,000, 5 लाख लिख दिए, चलो 5 लाख ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, अगर हमने कर दिया गलती से तो उसको सही मान लो,
5 लाख कर लो उसको, 5 लाख लिख ही दिया तो मान ही लो 5 लाख, क्या दिक्कत है। चलो और अब नीचे लिखो P Limited issued its equity shares of rupees 10 each at a premium of दिख रहे तुम लोग, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। premium of 25%, at a premium of 25%, ठीक है। अगेंस्ट क्या है, अगेंस्ट लिखना है, लिखिए अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन, अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन पास जर्नल एंट्री। आप लोग को जर्नल एंट्री पास करनी है इसके लिए, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बात को, तो आप सीख भी जाएंगे, समझ भी जाएंगे, आसानी से आपको आ भी जाएगा, कोई दिक्कत भी आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, हमारे तरफ मेरी बात को सुनिए, ध्यान लगाइए, अटेंशन हो जाइए, कंसंट्रेट कर लीजिए अपने आप को मेरी तरफ। क्वेश्चन हो गया होगा तो हटाएं क्वेश्चन को, हम उसको सॉल्व करके दिखाएं आपको। हटाएं, क्वेश्चन हो गया, बताइए नंदिनी, क्वेश्चन हो गया, हटा दें। यस सर। चलो इसको हम लोग करेंगे। अब हम लोग इस तरह जब क्वेश्चन किए जाते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले जितना एसेट्स आया है सारा एसेट्स को डेबिट करो, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट चलता है, एसेट ले लो। जितनी लायबिलिटी मिली है उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है ना। और जिसने परचेज किए हो भाई लमसम प्राइस तय कर लियो, इतना सब मेरा और 30 लाख भी दे देंगे, तो हो सकता है कि भाई हमको फायदा भी हो जाए और नुकसान भी हो जाए, ठीक है ना। आओ देखते हैं कि जो तुम कह रहे थे कि फायदा हुआ या नुकसान हुआ, आओ पता करते हैं। तो पहले एंट्री पास करो, जितना एसेट्स आया सब डेबिट कर लिया जाए। बताओ कितना एसेट्स आया था, क्या क्या था बताओ। तो आप करिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने रुपए था, और क्या आया था, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख का आया था। फर्नीचर मिला था हम लोगों को 2 लाख रुपए का, और स्टॉक मिला कितना हम लोगों का 8 लाख का आया था। और क्या मिला था, अदर एसेट्स मिला था हम लोगों का। तो अदर एसेट्स भी क्या कर लीजिए आप, अकाउंट डेबिट कीजिए, कितने से, ये सब डेबिट करिए, कितने से करेंगे 12 लाख से कर लीजिए बस। लायबिलिटी मिली थी तो लिखिए टू क्रेडिटर्स, लायबिलिटी क्रेडिट करिए, कितना मिला था हम लोग क्रेडिटर्स 1 लाख का। और क्या मिला था, टू बिल्स पेबल, कितना था 5 लाख, 5 लाख कर दीजिए बस, और कुछ तो है नहीं। इसके साथ साथ यहीं पर हमें क्या देना पड़ेगा, लिखिए यहाँ पर टू वेंडर, जिससे हमने खरीदा है, क्योंकि उसका नाम दिया नहीं है क्वेश्चन में, किससे खरीदा है हमने उसका नाम तो मालूम नहीं था, इसलिए उसके बाद मिले वेंडर। लीडर इशू किया तो खरीदार है ना, परचेजर है वो तो, हाँ जिसको वहां डब्ल्यू था ना, यहाँ तो दिया नहीं है नाम, तो नाम ने दिया और क्या मानते हैं, वेंडर है वो विक्रेता, उसका नाम लिख दो फट से। तो कितने में हुआ था खरीदने, बताओ हमको 30 लाख, यहाँ लिखिए 30 लाख, क्योंकि हमें 30 लाख उसको हमको देना था, 30 लाख लिख लीजिए। अब एक काम करो, इन दोनों को जोड़ो, एसेट्स भी जोड़ो लायबिलिटी भी जोड़ो अमाउंट, बताओ डिफरेंस कहाँ आ रहा है।
परचेज प्राइस पर वेंडर जिससे खरीदे हैं उसका नाम। नॉर्मली ये नहीं करते हम लोग। हाँ? और नीचे का कितना ये जोड़ो, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस ऊपर या नीचे डिफरेंस आ रहा है? 2 में आ रहा है। सुनो मेरे ध्यान से बच्चों, सुनिए मेरी बात। जो डिफरेंस आपको आता है ना बच्चों ध्यान सुनिए, तो अगर डिफरेंस आपका अगर 2 साइड में आ रहा है उसको बंद करिए 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर यही डिफरेंस ऊपर आता डेबिट में तो उसको बंद करते गुडविल से, लिखते गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि बता रहे हैं, सुनो बता रहे थे अभी हम। यहाँ जो नीचे आया है डिफरेंस तो लिखिए कितना लीजिए, डिफरेंस कितने का आया था? 1 लाख रुपए का। इससे आप एंट्री बंद कर दीजिए। ये 1 लाख आपका फायदा हो गया है। जानते हो कैसे फायदा हो गया? तुम ऐसे ही चेक कर लो कितना का एसेट्स मिला, कितनी लायबिलिटी मिल गई और हमने कितना पैसा दिया गया, 30 लाख दिया गया हमने, तो फायदा ना हो गया हमारा। क्योंकि अगर लेस कर रहे हैं तो 1 लाख डिफरेंस आ रहा है नीचे, 30 लाख रुपए में सामान मिला हमको, 1 लाख का मेरा क्या हो गया? फायदा हुआ है, बेनिफिट हो गया। इससे नीचे डिफरेंस क्रेडिट में आ गया। अगर मान लो कि लायबिलिटी अधिक मिल जाती, एसेट्स कम मिलता, 29 लाख का सामान मिलता और 30 लाख देना पड़ता, 1 लाख एक्स्ट्रा जाता हमारा, तो मेरा लॉस भी आता। लॉस डिफरेंस हमारा डेबिट में आता, क्योंकि वो जो हम लॉस आया है ये हमारा कैपिटल लॉस है। और हम पागल थोड़ी थे कि 29 लाख का सामान 30 लाख में खरीद लिए, क्योंकि हम जानते हैं वो हम रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं। तो जो बेच रहा है वो बेच जा रहा है, उससे हम आगे चल के कमाएंगे भी। तो ये माना जाता है कि जितना हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं 29 का सामान 30 में या 30 का सामान 35 में हम खरीद रहे हैं, ठीक है ना। होता है कभी कभी ऑक्शन लगती है जब, तो बोली लगती है ना, एक बिल्डिंग ऑक्शन हो रहा है, वैल्यूएबल स्पेस है, वो ऑक्शन लग रहा है, तो बोल रहा 5 लाख 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख 35 लाख, लोग दाम बढ़ा बढ़ा के खरीदते हैं। पता है उसकी कीमत कितनी है? 20 लाख है, खरीद लिया 35 लाख में, 15 लाख बढ़ा खरीद लिया। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर गुडविल। उसकी मार्केट में इतनी गुडविल है, इतनी वैल्यू है कि उसके बदले में लोग पैसा देने को तैयार है। फट से बिक जाएगा, उसकी गुडविल लगती थी। तो हम ये गुडविल के नाम पर यहाँ पर एंट्री करते हैं, वो एक लॉस है हमारा। लेकिन आगे जाके क्योंकि अब बिजनेस खरीद लिया हमने, वो बिजनेस हम चलाएंगे तो उससे प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, तो आगे जाके प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ये गुडविल लॉस हमारा कवर हो जाएगा। तो अगर डिफरेंस डेबिट में आएगा उसको बंद करेंगे गुडविल से, अगर डिफरेंस क्रेडिट में आएगा उसको बंद करेंगे कैपिटल रिजर्व से। ठीक है, क्या दोनों साथ में आएगा? कोई एक ही आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्रेडिट में आया, लिख दिया हमने यहाँ पर ये जो हमने यहाँ लिखा था बेटा, इसको तुम यहाँ इसको कह सकते हो, ये हमारी लिखिया एक तरीके से, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर होती है। क्रेडिट में आया तो गुडविल, ये कैपिटल रिजर्व, और डेबिट में आएगा तो गुडविल का हो जाएगा, बंद हो गया। यानी ये एंट्री हमारी पास हो गई। सब बच्चों ने एंट्री कर लिया हो तो अगला एंट्री पास करें, इसको हटाएं हम, अगला एंट्री पास करें, उम्मीद है कर लिया होगा। अब इसको पेमेंट करना था हम लोगों को, हाँ पेमेंट करना था, अब पेमेंट करा दो। तुम पेमेंट की पास करो, एंट्री पास करोगे, वेंडर डेबिट जिसको भी देना है, वेंडर डेबिट टू क्या दिए हो? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू और क्या दिए हो? प्रीमियम था, हाँ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब रही बात पैसा भरने की, तो वेंडर को कितना देना था हम लोगों को? कितनी वो था परचेज कंसिडरेशन? 30 लाख था, 30 लाख यहाँ भर दो। अब देना है इनको शेयर्स के फॉर्म में, क्या देना इनको? शेयर्स के फॉर्म में देना है। तो हम क्या करेंगे? अब पैसा भरना है 30 लाख में और प्रीमियम था 25% है। बच्चों अब आप ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे सर? 30 लाख रुपए पर निकालेंगे 25% का, तो कितना आता है भाई? 7.5 लाख, 7,50,000 आता है। तो 7,50,000 प्रीमियम भर देंगे और डिफरेंस कितना हो जाएगा? 22,50,000। कितना आ जाएगा? 22,50,000 किस कहाँ भर देंगे इसको हम लोग? शेयर कैपिटल में। तो बच्चों ध्यान देना, नॉर्मली मैक्सिमम ज्यादातर बच्चे यही काम कर लेते हैं। 30 लाख देना था, 25% का प्रीमियम था, तो 30 लाख का 25% निकाल दिया और निकाल करके भर दिया। क्या हो जाएगा? माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ कीजिए आप लोग। देखिए, तो जो यहाँ पर हो रहा है ये चीज, नहीं ये बेटा गलत हो गया। इस तरह से आप नहीं करेंगे, कभी भी डायरेक्टली परसेंटेज आप नहीं निकालेंगे। ये जानबूझ के हमने किया है, गलती आप हमेशा करते हैं, हम बच्चे हमने गलती करी थी यहाँ तक। इस तरह निकालेंगे, हमें यहाँ निकालना पड़ेगा सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड। कितना शेयर इशू किया है पहले उसका नंबर निकालो। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फॉर्मूला इसका होता है अमाउंट पेबल। ये फॉर्मूला बुक में नहीं मिलेगा, ये हमने खुद से डेवलप कर लिया है फॉर्मूला ना, तुम्हारे समझने के लिए, बुक में मत खोजना। अमाउंट पेबल डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ 1 शेयर।
ये फॉर्मूला हमने बनाया है, आपके हमेशा काम आएगा, आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा, बुक में नहीं खोजना, आप लोग खुद से बनाया हमने आपके लिए। तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू निकालना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला क्या हुआ, अमाउंट पेबल डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तुम चेक करो 30 लाख रुपए क्या था हमारा, अमाउंट पेबल था, तो 30 लाख क्या कर दिया हमने, 30 लाख अमाउंट पेबल है हमारा, 30 लाख लिखो और डिवाइड क्या करोगे, वैल्यू ऑफ 1 शेयर, तो एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, प्लस 25% प्रीमियम था, तो 10 रुपए का 25% कितना आता है, 2.5 रुपए, तो टोटल कितना हो गया, एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई है, 12 रुपए 50 पैसे हो गए। तो आप एक काम करिए, यहाँ 12 रुपए 50 पे लिखिए, वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एट पार करता 10 लिखते, प्रीमियम था जोड़ लिए, आज से वैल्यू कितनी हमारी, वैल्यू ऑफ लिखा हमने फॉर्मूला में 1 शेयर, डिवाइड कर लो और डिवाइड करके यहाँ तुम बताओ कि कितना आया, डिवाइड करके बताओ कितना आया, बताइए भैया फट से करिए, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप नंदिनी बताओ फट से, डिवाइड करके कितना आया, 2,40,000 आ गया। ये क्या आया, रुपया आया, शेयर्स आया, शेयर्स आ गया, 2,40,000 शेयर्स आप इशू कर रहे हैं, इसका मतलब सर यहाँ पे क्या करेंगे, 2,40,000 इंटू 10 कर दीजिए ना, तो शेयर दाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 24 लाख आ गया, ठीक है ना। और सर यहाँ प्रीमियम में भी 2,40,000 इंटू 2.5 कर दीजिए, तो 50 तो कितना आ गया, ये प्रीमियम 25% 10 रुपए का, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, इंटू करा बताओ, 6 लाख आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब देखो 30 लाख 24 6 30 लाख हो गया तुम्हारा, क्लियर हो गया। जबकि अगर तुम इस तरह से निकाल रहे थे, डायरेक्टली 25% निकाल रहे थे, तो कितना आ रहा था, देखो 7,50,000 और 22,50,000 आ रहा था, जबकि कितना आना चाहिए था, ये 24 लगाना चाहिए था। तो नॉर्मली अक्सर देखा गया है ज्यादातर बच्चे यही गलती कर बैठते हैं, 4 नंबर फ्री में जो मिलने वाला था वो चला जाता है, नहीं मिल पाता। तो आप कभी भी फ्लैट 25% नहीं निकालेंगे, या 22% दिया है प्रीमियम का, उससे कभी नहीं निकालेंगे, आप सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू, तो नंबर ऑफ शेयर टू बी इशू निकल के सामने आ जाएगा। इस नंबर ऑफ शेयर में आपको पता है शेयर की वैल्यू 10 रुपए की थी, तो शेयर में 10 इंटू कराइए, और प्रीमियम 2.5 रुपए का था तो प्रीमियम 2.5 इंटू कराइए, 24 लाख चला गया। ये सही हुआ, सही तरीका ये हुआ, और ये सही भी है, इस तरह से आप निकालेंगे। हमने जानबूझ के पहले लिखा है, लिख के काटा भी है कि गलती आप नहीं करेंगे, ये वाली गलती आप नहीं करेंगे, क्लियर है, ठीक। क्योंकि अभी हम काट रहे हैं, देखो आयुष भी काटा है, अब जब आयुष अभी आएगा सामने तो उसको भी हम भी काटेंगे, फिर सोच रहा हम समझ नहीं पाएंगे, आयुष काटा नहीं सर, हम क्यों काटेंगे। सॉरी। अब आप किसी बच्चों को अगर कुछ पूछना है, कुछ समझना है इसमें, तो हमसे आप पूछ सकते हैं। ये 4 नंबर में बहुत ही टेक्निकल इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था, ये रनिंग बिजनेस का क्वेश्चन था, आराम से इसमें आप कवर कर सकते हैं, एंट्री पास करेंगे, फ्री एंट्री पास करेंगे। सर 2.5 रुपए वाला फिर से एक बार बता दीजिए, वो जो बता रहे थे, ठीक एक है, शेयर वाला। और कोई, वहां भी कर सकते थे, वहां भी कर सकते थे, क्योंकि वहां पर प्रेम नहीं था, वही फिर आया था, वहां भी कर लो। नंबर ऑफ शेयर टू बी निकालना हर जगह का फायदेमंद है, वहां भी कर लो तो वही आएगा, देख लो तुम चेक कर लो, तुम करके तुम वही चेक कर लो, उसका भी वही आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। हाँ 2.5 रुपए बेटा, ये कहा था क्वेश्चन में 25% का प्रीमियम था, क्वेश्चन जरा देखो, क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा था ना, क्वेश्चन देखो यहाँ कहा था ना, ये वाला बच्चों ध्यान दो, जो आयुष पूछ रहा है सब कहाँ से आया, ये कहा था सर 10 रुपए का शेयर था और 25% का प्रीमियम था ना, ये इसका मतलब अब 10 रुपए का शेयर है, 25% प्रीमियम है, तुम यहाँ निकाल सकते हो बेटा ना, 10 रुपए का 25%, अगर 25 करो क्या आ जाएगा, 2.5 रुपए आ जाएगा, यही उसका प्रीमियम हो गया। 2.5 रुपए 10 रुपए का शेयर की वैल्यू और प्लस 2 रुपए 50 पैसा प्रीमियम वैल्यू कुल मिला कितनी होगी, अब एक शेयर वैल्यू कितनी है, 12.5 की हो चुकी है। तो 12.5 रुपए। हाँ टू बी इशू निकाले बिना अगर करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि जो साफ साफ तुम्हारे सामने हमने रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ पर 25% निकाले भी थे हम, तो भी क्या देखो गलत हो गया है, सब आंखों का धोखा हो गया। अभी 25 निकाला डायरेक्टली तो गलत हो गया, और नंबर ऑफ शेयर निकाले तो देखो दूसरा आ रहा है। तो हमेशा आप ये तरीका अपनाएंगे, डायरेक्टली आप नहीं निकालेंगे, 4 नंबर आपका चला जाएगा। एग्जामिनर हमेशा ये चीज पूछता है आपसे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, हमारा वादा है आपसे। ठीक है सर। टू बी इशूड
इक्वल टू अमाउंट पेबल डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ओके ठीक है ना, वो तो इसका जगह नहीं था, बगल लिखना बगल में। नंदिनी समझ में आ गया, हम आगे बढ़ सकते हैं अब। ये सब जो लिखवाए वेंडर प्लांट मशीनरी ये सब हुआ तो एंट्री तो क्या एंट्री ये वाला नहीं सर, मतलब कि सर ये जो डेबिट में हुआ है फिर इसको क्रेडिट में तो करते हैं नहीं, जितना एसेट नहीं जितना एसेट्स आ गया एसेट्स डेबिट करते जाओ, लायबिलिटी क्रेडिट करते जाओ, ठीक है। और टू वेंडर भी लिखो यहीं पर, जो डिफरेंस आ जाए, अगर डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व का होगा, डेबिट में आ रहा है तो वो गुडविल का होगा, ठीक है ना। नंदिनी कुछ पूछना है, आगे बढ़ा बेटा। आर यू देयर? यस सर। कुछ पूछना है नंदिनी बेटा, बोलो नंदिनी। सर हमसे नहीं, सर हमसे नहीं पूछे। तुम डिस्टर्ब करोगे तुमको रिमूव करेंगे अभी हम, घबराओ मत, बोलो। अच्छा, सारा एसेट्स को डेबिट करो, हम फिर रिपीट कर दे रहे हैं। जितना एसेट्स आया है, सारा एसेट्स लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी डेबिट करो, लायबिलिटी को क्रेडिट कर लो और वेंडर भी क्रेडिट करो। उसके बाद जो डिफरेंस आए, अगर क्रेडिट में आया तो क्या हो जाएगा, वो कैपिटल रिजर्व का होगा, और डेबिट में आएगा तो वो गुडविल का होगा, अपने मन से भरना होगा। उसके बाद जितना वेंडर डाले हो उसको पेमेंट कर दो। लेकिन इसमें एक केस बेटा और भी होता है, ऐसा केस होता है यहाँ तो इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था यहाँ पर कि देखो 30 लाख रुपए में क्या किया इन्होंने, परचेज किया है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन बेटा अभी कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग और करेंगे जहाँ की सब कुछ ऐसे दिया रहेगा, वो परचेज कंसिडरेशन 30 लाख अमाउंट गायब रहेगा, नहीं बताएगा कितना दिए हैं, कितने में खरीदना है। इन दिस सिचुएशन केस हमारा थोड़ा सा पलट जाएगा, अब वहां पर अब पता ही रहेगा, तो ऐसे केस में गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसको हम बंद करेंगे वेंडर से, और वही मेरा क्या बनेगा, पीसी बन जाएगा। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। क्या बोले, दो बातें, देखो इसको हम तुमको समझा भी देते हैं अलग से, ऐसे केस में दिखाएं अगर, तो इतना इतना बातें हैं ना टेक्निकली इसमें कि बच्चे क्या जानेंगे, एग्जाम में घुमाता है, परेशान करता है बच्चों को, नंबर नहीं मिल पाता। और जबकि इतना आसान है कि थोड़ा सा समझ लो अगर, बड़े आराम से तुम्हारा 80 नंबर डाक जाएगा, 90-95 पा जाओगे तुम। देखो सब में ही होता है, सब चैप्टर ऐसे आसान आसान है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है। देखो हम कह रहे हैं अगर परचेज करते हैं, ये कह देते हैं इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश, ठीक है ना। इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश में सर दो बातें होंगी। अच्छा सर क्या क्या बातें होंगी सर? दो बातें ये होंगी बेटा, एक तो क्या होगा, फॉर अ सिंगल एसेट्स परचेज्ड, कॉन्सेप्ट समझ लो हमसे, और दूसरा होगा फॉर अ रनिंग बिजनेस। हाँ तो फॉर अ रनिंग बिजनेस, ठीक है, परचेज, यानी कि बेटा सिंगल एसेट जो हमने परचेज किया था, ऐसे केस में आपने तो ध्यान दिया था, अभी जो एंट्री में पास किया था हमने, क्या एंट्री पास किया था सर? दो एंट्री पास किए थे आप, पहला एंट्री पास किए थे क्या आपने किया था सर, मशीनरी एसेट्स ना, कोई भी एसेट्स हो, एसेट्स अकाउंट डेबिट, और टू मेरे साथ साथ सब बच्चे बनाएंगे इसको, इस चार्ट को, टू वेंडर अकाउंट, ये किया था हमने। उसके बाद एंट्री पास किया था हमने वेंडर डेबिट टू क्या, टू क्या, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर एक्सपायर है तो अब प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी आप यहीं कर लेंगे, ठीक है ना, दोनों आ जाएगा, इसमें खत्म हो गया। लेकिन अगर आप कोई रनिंग बिजनेस परचेज करते हैं तो इसमें भी क्या होगा सर, दो बातें हो जाएंगी। अरे सर दो बात में फिर दो बात, हाँ बेटा दो बात में दो बात, क्या सर कितनी बात करेंगे, हम लोग तो परेशान हो जा रहे हैं। क्या बेटा ऐसा क्यों सर, क्या यही जिंदगी है? हाँ बेटा यही जिंदगी है, ऐसे ही जीना है और ऐसे ही पढ़ना है। अब तो सर ओखली में आ ही गया है, अब तो पूछना ही पड़ेगा,
तो पढ़ना ही पड़ेगा, तो क्या करें, अब तो पढ़े ना, अब तो ऐसे ही जीना है, यही जीवन है, ऐसे ही पढ़ना है। चलो आइए तो पढ़ते हैं फिर। सर 2 केस कौन सा है? चलिए अब ये 2 केस क्या होगा, ध्यान देखते हैं। इसमें एक केस होता है व्हेन, इसको कह सकते हैं हम लोग व्हेन पीसी इज गिवन, और इसमें दूसरा केस होता है व्हेन चलिए तो अगर हम बात करें आपसे व्हेन पीसी इज गिवन एंड व्हेन पीसी इज नॉट गिवन, ठीक है ना, जब पीसी दिया हो, जब पीसी ना दिया हो, यानी अभी जो 30 लाख रुपए दिया था ना पैसे का, सामान लिया, एसेट लायबिलिटी लिया, और 30 लाख रुपए अभी हमको क्या है दिया था प्राइस, तो पीसी गिवन हो गया। अभी किसी क्वेश्चन करेंगे हम लोग ऐसा जहां की पीसी क्या हो, दिया ही ना हो, तब क्या फंस जाएगा उस केस में। तो जब पीसी दिया होता है तब तो जो यहाँ पर आएगा, जो डिफरेंस जो आपका आता है, ये डिफरेंस को हम लोग कवर करते हैं कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल से कवर करते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर पीसी नहीं दिया होता है तो इन दिस सिचुएशन तो डिफरेंस जो आपका आएगा, तो डिफरेंस आएगा वही क्या बन जाएगा, पीसी बन जाएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर पीसी दिया है उसके बाद तो डिफरेंस आएगा ही आएगा, तो डिफरेंस को क्या मानेंगे हम लोग, क्रेडिट में आएगा तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट में आया तो गुडविल। लेकिन अगर पीसी दिया ही नहीं है तो सारा एसेट डेबिट करो, लायबिलिटी क्रेडिट करो, उसके बाद जो डिफरेंस आ रहा है वही क्या बन जाएगा, वही पीसी बन जाएगा, और उसी को वेंडर से बंद कर देंगे और वही वेंडर पेमेंट कर देंगे। यानी इस केस में जब पीसी नहीं दिया रहेगा आपका तो वहां पर गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, वही पीसी बन जाएगा। इससे रिगार्डिंग में क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जब पीसी न दिया हो ऐसा भी क्वेश्चन फंसाएंगे, जो डेटा एग्जाम में आया हुआ, कई बार आया हुआ है, एक बार नहीं सब क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं, पता नहीं कितनी बार पूछता है, क्या उसको मजा मिलता है, बार बार आता है, बार बार देखते हैं। और बच्चे भी क्या इतने नालायक हैं कि बार बार गलती कर देते हैं। जैसे हम आप अगर अलर्ट हो जाइए, हम आपको पहले सिखा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं, केस बता दे रहे हैं, तो आपको जान चलिए कि वहाँ क्या परेशान कर सकता है आपसे। इतना बुक में कर जा रहे हैं, एक लाइन से सब बहुत क्वेश्चन लगा लिया आप लोग, मगर प्रैक्टिस तो हो नहीं पाई ठीक से, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन नहीं लगा पाया आप, खाली ट्रेडिशनल लगा लिया आपने। ट्रेडिशनल साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा ना हमको, इसलिए आप हम बता रहे हैं वो करिए, पूरा मार्क्स मिलेगा आपको। एग्जाम में जहां घुमाएगा उससे पहले हम ही घुमा दें आपको, वो भी कर ले तो अगला। चलिए तो अभी तो हम ओवर कर रहे हैं, अगली क्लास में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, ठीक है। इतना आज के लिए काफी था, क्वेश्चन लगाया हमने, एक कॉन्सेप्ट भी बना दिया हमने आपके सामने, कवर हो गया, उम्मीद है अच्छे समझ में आया होगा। टिल देन बाय बाय।